हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग जी, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है ठीक से? हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे पता है मेरा बहुत दिनों से वीडियो बनाने का मन कर रहा था, लेकिन कोई ढंग का टॉपिक नहीं मिल रहा था जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। क्योंकि अधिकतर टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर उन सब वीडियो से रिलेटेड टॉपिक हैं और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई ढंग का टॉपिक मिले जिस पर मैंने पहले वीडियो ना बनाया उस पर वीडियो बनाऊँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ये रिलेशनशिप पर। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं इस सब के बारे में क्यों ऐसे बातें कर रहा हूँ, तो भाई मैं इसका कारण बताता हूँ। आज का जो समय है सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब और भी बहुत कुछ आ गया है, जैसे एम एक्स टकाटक, वीडियो ऐप। मतलब इन सब पे आप अपनी वीडियोस, अपनी फ़ोटोज़ तो पोस्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो इस वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं, उनके साथ भी बातें कर सकते हैं। ये सब भी होता है। तो इन सब के कारण बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियों जो टीनेज में हैं, उनके मतलब हमारे एज के हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो वो चाहते हैं शुरू शुरू में कि हो, और बाद में बहुत पछताते हैं, बाद में उनको बहुत दुख होता है और इनसे निकल नहीं पाते हैं। ये वही बातें हैं दोस्तों, आप जो समझ रहे हैं, वो जी एफ बी एफ का चक्कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप, वो लड़की या वो लड़का आपको ग्रो करने में मदद करता है, आपके जो लाइफ में आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है या करती है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसको कभी मत छोड़ना, और वो भी आपको नहीं छोड़ेगी। ये तो हो गई सबसे आइडियल बात, लेकिन ऐसा सबके साथ होता नहीं है। जनरली होता कैसे? क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप का नंबर बहुत से लोगों के पास है। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है, या फिर टेलीग्राम आईडी है, जो भी बोलते हैं उसको, वो भी बहुत से लोगों के पास है। यूट्यूब पे भी बहुत से कमेंट करते हैं। बहुत सी लड़कियां भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सी लड़कियां जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, वो उनके पास मेरी ईमेल आईडी है, टेलीग्राम है। वो सब मेरे को मैसेज करती हैं कि भाई इन सब चीज़ों पे नितेश भाई कुछ बताओ। और लड़के तो हैं ही, वो तो करते ही हैं, आपको तो पता ही है, हम तो हैं ही ऐसे। तो भाई बात, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने किसी को देखा, आपको पसंद आई, आप या फिर आपको पसंद आया, आपने उससे चैटिंग करी, थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ी, अब आपका रिलेशन धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लग गया, आप बातें करने लग गए। तो इसमें आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है? तो भाई इसमें देखो, गलत कुछ नहीं है अगर आप इसको लिमिट में या थोड़ी बहुत करें और ढंग की बातें करें। बहुत से क्या होते हैं कि 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, इतना टाइम, इतना एनर्जी उसको दे देते हैं कि जितनी कि वो आदमी, ये जितना कि वो लड़का या लड़की हकदार नहीं है, जितनी उसकी हैसियत नहीं है। इससे क्या होता है कि उसका पूरा पूरा कंट्रोल आप पर आ जाता है, मतलब सामने वाले का। अगर वो आपको ऑनलाइन हुई, आपको मैसेज कर दिया, तो आप बहुत खुश होंगे, आप घंटों उसके साथ मैसेज कर रहे हैं। यहीं अगर आपकी कोई मम्मी कोई काम कह दे, आपके पापा कोई काम कह दे, तो आप लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। उसको इतना टाइम नहीं देना चाहिए, एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट करना चाहिए। अब वो सपने देखने लग जाते हैं, कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, भाई इतना सब कुछ होता नहीं है। अब ये हो गई फर्स्ट फेज़। अब इसको सेकंड फेज़ में ले जाते हैं। बातें होती रहती हैं, होती रहती हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन आगे बढ़ता है, थोड़ी बहुत बातें भी ज़्यादा डीप हो जाती हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, पसंद करने लग जाते हैं। कई कोई तो सोचने लगते हैं कि इनको वाइफ बनाएंगे। तो भाई यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे आप शादी करना चाहते हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात मम्मी पापा पे आती है, जब वो लोग इस रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बिना मम्मी पापा के तो शादी होगी नहीं, तो वो सब कुछ देखते हैं कि ये लड़का या लड़की हमारे बेटे या बेटी के लिए सही रहेगी कि नहीं, उसके लाइफ के लिए ठीक रहेगी कि नहीं। और माँ बाप की नज़र बिल्कुल चील के जैसी होती है, दूर से ही देखकर पहचान लेंगे कि वो आपके लिए सही है, वो सामने वाला व्यक्ति की नहीं है। तो भाई वहाँ ये लोग मतलब हट जाते हैं, मतलब वहाँ इन लोगों का रिलेशन चलता नहीं है। क्योंकि भाई अगर आपको शादी करनी है ना, तो लड़के में इतना वो होना चाहिए, इतना कैलिबर होना चाहिए, इतना वो लेवल पे होना चाहिए कि अगर वो उस लड़की के पेरेंट्स के सामने अगर जाकर उसको प्रपोज कर दे, या फिर उसको बोल दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो उसके माँ बाप मना ना कर पाएँ। वो इस पद पे होना चाहिए। मान ले कोई आईएएस है, कोई डीएम है, या फिर कोई किसी अच्छे पोस्ट पे है, तो सब माँ बाप तो चाहते ही हैं कि हमारी लड़की को अच्छा लड़का मिले। तो वो अगर आप ऐसे हैं तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता कौन है? 100 में से 99 तो ऐसे होते नहीं। अब ऐसे क्यों नहीं होते हैं उस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने 2-3 साल जो आपके पढ़ने के लिए थे, जो आपको अपने लाइफ में थोड़ा ऊंचा उठने के लिए थे, आपने कहाँ दे दिए? आपने उस लड़की को या लड़की ने लड़के को अब टाइम पास करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उससे थोड़ा सा जो हमें डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, जो हमको खुशी देता है, उसके लिए हमने इतना सारा
अपना समय कुर्बान कर दिया। इस समय की बर्बादी का एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि जब समय कहता है कि आप मुझे आज बर्बाद करो, मैं तुम्हें कल बर्बाद करूँगा, तो जिसके साथ आपकी इतनी रिलेशन है 2-3 सालों की, या तो आप खुद ही उससे रिलेशन तोड़ लेंगे क्योंकि आपको पता है कि आगे कोई बात बनने वाली है नहीं, जो मज़े लिए सो लिए, या फिर दूसरी बात वो आपसे छूट जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये सब छूट जाता है, या फिर कोई लड़का लड़की का दिल तोड़ देता है, क्योंकि देख भाई ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बहुत दिनों से आप रिलेशन में हैं और आप एक दूसरे की सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, मतलब वो देखने में सुंदर है और मान ली लड़की देखने में सुंदर है, लड़का देखने में क्यूट है, हैंडसम है, तो हो सकता है कि आपको बहुत दिनों तक उससे अट्रैक्शन रहे, लेकिन धीरे धीरे वो अट्रैक्शन कम होने लग जाता है। अगर आप फिजिकली अट्रैक्टेड थे, इसके कारण आप उससे बातें करते थे, इसके कारण आपको लगता था कि प्यार है, तो ये प्यार ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, 6 महीने की बात है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे भाई नितेश भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा ये हो गया। 12 साल के बाद लड़कों में लड़कियों में कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो एक दूसरे की तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो एक गई दूसरी आएगी। इतना परेशान क्यों होते हो? आपको भी पता था कि आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, उसको भी पता था कि वो किस लिए थी, तो इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर इस तरह से लोग समझे ना तब ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, घर से थे चले तो ये बात हो गई। ये क्या बात हुई भाई? मतलब गाने सुनो, गाने सुनने बुरी बात नहीं है, गाने सुनो, एंजॉय करो, गाने गुनगुनाओ। वो अवध ओझा सर कहते तो हैं, जो यूपीएससी के टीचर हैं, कि मस्त रहा करो, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करो जो काम करना सही है, अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स रखो कि आपको क्या करना है, क्या लाइफ में बनना है, गाने गुनगुनाओ, मस्त रहो। कोई लाइफ में आता है उसको बोलो वेरी 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 वेलकम, और अगर कोई जाता है उसको बोलो वेरी 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 थैंक यू। ऐसे करके आप अपना अगर आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, तो पहली बात तो आपके लाइफ में वही लोग आएंगे जो अच्छे होंगे, और दूसरा अगर बुरे लोग आ भी गए तो वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, वो अपने आप साइड से निकल लेंगे। क्योंकि लाइफ में होता क्या है, लाइफ में जो ये यूनिवर्स है इसमें होता है लाइक एंड लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। आप जैसे हैं आप उसी तरह के लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप खराब हैं तो आपको खराब ही पसंद आएगा, और अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छी ही लड़की पसंद आएगी, अगर आप अच्छी लड़की हैं तो अच्छा लड़का ही आपको पसंद आएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं। अब बहुत से ऐसे भी हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत से ऐसे भी हैं मेरे दोस्त जो कमेंट करते हैं कि भाई उसके चले जाने के बाद हम नशा करना शुरू कर दिया, हमने ये करना शुरू कर दिया। तो भाई आप एक तो बहुत बड़े मूर्ख हो कि क्या वो खुद से ये क्वेश्चन पूछो, क्या वो इस लायक थी कि आपने उसको इतना समय दिया, आपने उसके लिए इतना कुछ किया? अगर वो उस लायक थी, अगर आपने उसकी क्वालिटीज़ को देखकर उसको पसंद किया था, तो वो आपको छोड़कर जाती ही नहीं। सबसे पहली बात, अगर वो चली गई तो बहुत खुश मनाओ कि अच्छा हुआ, क्योंकि आपको एक चीज़ मिल गई, एक आपको मोटिवेशन मिल गया, एक आपको एनर्जी मिल गई, फ्यूल मिल गया कि आप आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठ सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। और जितने भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है और उनका 1-2 साल हो गया है, उनसे बात करके देखिए, वो ऐसे बताते हैं कि भाई मतलब ज़िंदगी खुश हो गई, मतलब भाई मज़ा आ गया कि ब्रेकअप हो गया। नहीं तो वो बोलते हैं कि जिस लेवल पे मैं हूँ उस पे मैं कभी जाने की सोच नहीं सकता था अगर मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये नशा करके आप क्या कर लेंगे? अपना शरीर खराब कर लेंगे। होना अगर मान लीजिए आपको बदला ही लेना है, बदला मतलब ये नहीं कि लड़की की जाकर हत्या कर दी, या फिर लड़की ने लड़के से साजिश कर दिया, कुछ और कर लिया, ये नहीं। अब उसकी बहन से जाके शादी कर ली है वो, और लड़की ने उसके पापा से शादी कर ली, मतलब यही सब होता है ना, सीरियल में, बॉलीवुड में दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बदला लेने का मेरा मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा बनकर दिखाओ, कुछ ऐसे बन जाओ कि पहले तो वो आपको चाहती नहीं थी, और बाद में जब वो आपको देखे, बाद में जब आपका लेवल उसको पता चले, तो वो पछता है कि मैंने इसको छोड़ा क्यों। मतलब एक यूट्यूब सब पर ये स्टेटस आता है ना, क्या बोलते हैं, आई वॉज द बॉय दैट शी डिड नॉट वॉन्ट, सो आई बिकेम द मैन दैट शी कांट। मतलब एक ऐसा लड़का था जिसे वो कभी पसंद नहीं करती थी, सो मैं एक ऐसा लड़का बन गया, सो मैं एक ऐसा आदमी बन गया कि वो कभी उसके साथ हो नहीं सकती। मतलब इतना उसने अपना लेवल बढ़ा लिया। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। अब तो, और हाँ, मैं लड़कियों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपको सामने वाला पसंद आता है, उसको इस बेस पर, इस चीज़ पर आप उसको ज़रूर तोलिएगा कि मतलब इस बेस पर उसको आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें क्या इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल है कि वो मेहनत करेगा, अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके, मेहनत करके कुछ ऐसे लेवल पे पहुंच सकता है कि बाद में जाकर आपसे शादी भी कर सकता है, आपके पेरेंट्स को मना भी सकता है। और अगर ऐसा है तो आप उससे बातें करिए, आप उसके साथ रहिए, दोस्ती रखिए। जब वो सक्सेसफुल हो जाए, आप भी अपने लाइफ में कुछ कर लें, कि शादी होगी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। और ये नहीं करना है कि आपको कोई छोड़ के चला गया और फिर आप गाने गा रहे हैं,
वो गाना क्या था, हाँ वो कि तेरी शिकायत कर दूँ तुझको गले लगा के, तेरी जिन तो कर रहा है कि मैं गाना चला दूँ पीछे से, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मतलब ऐसे ही गा के मैं देख रहा हूँ। ऐसे था नहीं वो, क्या नाम था उसका, तुम मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज़ दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज़ होगी क्या, मतलब यही सब था। और उसमें स्टार्टिंग में ऐसे था, तेरी शिकायत कर दूं तेरे गले लग के, पता नहीं ऐसे कुछ था। तो मतलब ऐसे नहीं पागल होना है कि वो छोड़ के चली गई है, अब उसके बारे में सोच रहे हैं